अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। इस वक्त हम मौजूद हैं डिफेंस प्लस फार्मेसी कामाहा में, जहां पे हमने सुना है कि हाफिज़ साहब हैं जो कि एक मेडिकल स्टोर में काम करते हैं और कैशियर का काम करते हैं। उनकी आंखों की बिनाई नहीं है और वो पता नहीं कैसे नोट्स को देखते हैं या उनको पहचानते हैं या कैसे हिसाब किताब रखते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके अंदर ये टैलेंट कैसे आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हाफिज़ साहब? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। हाफिज़ साहब, हमने आपकी आंखों की बिनाई नहीं है, कब से नहीं है? क्या इसके बाद आपका टेन्योर अभी तक का कैसा गुजरा? ये मेरी बाय बर्थ है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ अच्छी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है। आपके सामने ही मैं मतलब ये कैशियर के भी फ़्राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ और ये सारा सिलसिला जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ। आप सारा सिस्टम देख रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपने अपनी आंखें चेक नहीं करवाई? बहुत ज़्यादा मरतबा करवाई हैं, लेकिन वो कहते हैं ये बाय बर्थ है, ये ठीक नहीं हो सकती। नहीं तो क्या कोई लेंस भी नहीं डाल सकता? कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ नहीं हो सकती? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ मैं कभी गया ही नहीं। बहुत अरसा पहले मैंने चेकअप करवाया था, उन्होंने कहा था कि नहीं हो सकती, फिर अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। अल्लाह की रज़ा पे तो राज़ी। मेडिकल स्टोर कैसे संभाल रहे हैं? बस देख लें आप, अगर अल्लाह इंसान से एक चीज़ लेता है तो उसके बदले में कई चीज़ें इंसान को देता है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, बट ये है कि मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई ये नहीं कह सकता ये कि नॉन क्वालिफाइड है। ओके, कोई ये वाकई नहीं कह सकता कि आप नॉन क्वालिफाइड, जो कि आपने अल्लाह की किताब पढ़ ली है। इसके अलावा आप पूरे दिन में कितने घंटे यहाँ ड्यूटी देते हैं? मैं यहीं पे होता हूँ बस। कभी 2 बजे आगे, कभी 3 बजे आगे, रात को 12 बजे तक यहीं पे होता हूँ। 12 बजे तक यहाँ पे होता है। मंथली कितना अर्न करते हैं? मैंने कभी इस चीज़ का हिसाब नहीं लगाया। कभी भी नहीं? शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? बच्चे अभी नहीं हैं, फिर रिसेंटली कोई 7-8 माह पहले शादी हुई है। अच्छा, 7-8 माह पहले हाफिज़ साहब की शादी हुई है। तो आप यहाँ पे जो कैशियर का काम करते हैं, आप कैश को कैसे संभालते हैं? कैश को बस देख लें आप, जब एक जिम्मेदारी इंसान के सर पे हो तो फिर संभालनी तो पड़ती है। अच्छा, कैश आप संभाल लेते हैं। और कैश को आप पहचानते कैसे हैं? 10 का नोट है, 20 का है, 5 का है, 6 का है, किस तरह? वो छोटे बड़े की पहचान तो हो जाती है आप। कैसे? अब मैं दूँ आपको बीच में से? अ, देख लें आपको जैसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 5000 का नोट है, उसके बाद 1000 का है, उसमें तकरीबन कोई हाफ इंच का डिफरेंस होगा। अच्छा, हाफ इंच का डिफरेंट। मैं आपका ना ड्रॉर खोल के उसमें से आपको कैश निकाल के देती हूँ। आप मुझे बताएंगे कौन सा नोट मैंने आपको पकड़ा है? मैं खुद आपको निकाल के दे चलें, देता आ जाए, आ जाए, खुद निकाल लें। हूँ। चलिए मैं आपको खुद निकाल के दे देता हूँ, ये मुश्किल वाली बात नहीं है। ये लें, ये 10 है। ये तो आपने सेट की है, ये मैं आपको दूंगी। कोई और इनकी निशानी लगाई हुई है? नहीं, इनकी यही मतलब ये होता है कि जैसे कि ये बड़े हैं, अब ये मतलब पता चल जाता है कि ये 1000 में, इनके साथ अगर 500 वाला होगा तो वो इनसे थोड़ा सा इस तरह छोटा होगा। ठीक है, मतलब इतना सा उसमें डिफरेंस होगा। अगर 5000 वाला होगा तो वो इनसे इतना तकरीबन बड़ा होगा। ठीक है, 20 वाला होगा तो वो छोटा होगा, 10 वाला होगा तो वो बिल्कुल ही छोटा होगा। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ बेध्यानी में ये ड्रॉर मैंने खोला, इसमें रख दिया? नहीं, वो इधर दिखाएं, मैं रख देती हूँ। मुश्किल वाली बात नहीं। मुझे आप एक बात बताएं, क्या कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने किसी कस्टमर को 5000 की जगह 1000 और 1000 की जगह 10,000 पकड़ा दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे साथ ना मेरे छोटे भाई होते हैं। अच्छा। ठीक है, ये मेरे साथ मैनेज कर लेते हैं। ये मुझे बता देते हैं कि ये भाई इतने पैसे हैं तो आपने इसमें से इतने काटने हैं। अच्छा, वो मैनेज करते हैं, मतलब कि उन्होंने कभी मौका नहीं दिया कि आप 1000-500 अगले बंदे की ईद कर दें? नहीं, मैं कम दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता। कंजूस ही हैं। नहीं, कम दूंगा? ज़्यादा नहीं दूंगा। क्यों? वो इसलिए कि मतलब अगर कम हो तो वो मांग लेंगे, अगर ज़्यादा हो तो वापस नहीं करेंगे। कोई ईमानदार भी हो सकता है कि वो वापस कर दे। नहीं, समटाइम ऐसा होता भी है कि अगर कोई 10, 5, 20 ज़्यादा चले जाएं तो वो लोग वापस भी कर देते हैं। ऐसा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मतलब कि छोटे भाई ने या आपके बड़े भाई ने ना सही आप पे नज़र रखी हुई है? हाँ जी, वो मेरे साथ ही होते हैं ना, तो इसलिए वो मतलब अगर 5000 वाला नोट आ जाए, जारी सी बात है उसको चेक करवाना पड़ता है। 10 वाला हो वो नकली आ जाए उसकी तो चलो खैर है, 5000 का चूना कौन लगवाए। अच्छा, एक सेकंड, कभी किसी ने मामू नहीं बनाया कि आपको आके नोट पकड़ा रहे हो और कहें कि ये असल है जबकि वो नकल हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं जब भी कैश लेता हूँ तो मैं सबसे पहले अपने छोटे भाइयों को चेक करवा लेता हूँ कि यार ये देखो ये ठीक है। मतलब कि लोग इनकी बिनाई का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और ये खुद इतने माशाल्लाह क्लेवर हैं कि वो छोटे भाई को पहले ही चेक करा देते हैं कि ये कौन सा नोट है कौन सा नहीं है। और इनके मेरे ख्याल में छोटे भाई यहाँ बैठे या जो भी है वो हंस भी रहे हैं साथ साथ कि वो अगले की ईद नहीं होने देंगे, वो ज़्यादा नहीं देंगे, वो कम देंगे। ऐसे ही है। अच्छा, तो सारा दिन आप लाइक 12 बजे तक ड्यूटी करते हो, कभी घर में कोई चलने फिरने में मसला या किसी जगह का ना पता चल रहा हो, कोई मसले पड़े?
नहीं जब भी कभी कोई मसला होता है तो फिर अल्लाह कहीं ना कहीं से कोई ऐसा बंदा भेज देता है जो हेल्प आउट कर देता है। तो हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह, वो कितने अरसे में आपने कुरान हिफ्ज़ किया? मुझे हिफ्ज़ करने में काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जो मेरा अदारा था वो उसमें सारे ही लड़के सही थे और मैं उनमें डिसेबल था, ठीक है, तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था। उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगा था। और उसकी जो बुक मिलती है जिसके थ्रू आप करते हैं, तो उसमें आपको तलफ़्फ़ुज़ वगैरह सही पता चल गए थे? नहीं, असल में मैंने बुक्स वगैरह पे नहीं किया, मैंने डायरेक्ट जो कुरान पाक होता है 16 लाइनों वाला उस पे पढ़ा है। अच्छा, डायरेक्ट 16 लाइनों वाला पढ़ा। जी ठीक। इसके अलावा मैंने सुना शायद आप नाते भी पढ़ते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नात खानी की भी फील्ड है, और मैं बचपन से ही मतलब जब से मैंने मदरसे में पढ़ना शुरू किया, अदारे में पढ़ना शुरू किया, तब से ही मैं नात खानी का सिलसिला जो है वो भी चल रहा है साथ साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।